यूजीसी नियमों पर बोले, चंद्रशेखर आजाद आज फिर एकलव्य से मांगा जा रहा है अंगूठा। आगरा के सत्तो लाला फूड कॉर्नर में भीषण आग, मचा हड़कंप। आगरा में सनातन एकता का विराट संदेश, विशाल हिंदू सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज, आज की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आगरा पहुंचे आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि हम मनुस्मृति नहीं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुछ लोग बिना नियम पढ़े ही विरोध कर रहे हैं, जबकि ये नियम अन्याय खत्म करने के लिए जरूरी हैं। प्रयागराज मामले में संत अविमुक्तेश्वरानंद से मतभेद स्वीकार करते हुए छोटे ब्रह्मचारियों पर लाठीचार्ज को गलत बताया और सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की। 2027 को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का केंद्र विकास और सामाजिक न्याय है और सत्ता में आने पर अति पिछड़ा वर्ग को 15% आरक्षण तथा निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। करवाया जाना ये दर्शाता है कि सरकार डर रही थी कि अगर वहां पर रैली हुई जहां पर पहले से निर्धारित थी और ज्यादा लोग आएंगे, कई उन्हीं की साजिश का हम समझे। देखिए, कई बार स्थल का महत्व होता है। 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर आए थे दूसरी बार, पहले वो 46 में आए फिर 56 में आए, तो वो पीड़ा लेके आए थे आगरा में। उनके मन में कुछ सपने थे इस हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के, और समाज से भी अपील थी उनकी। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि भाई सिर्फ क्लर्क मत बने रहो, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाओ। उन्होंने नौजवानों से भी अपील की कि भाई कोई तो नौजवान खड़ा होकर आगे आओ, आके अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मैं कब तक जो है, मैं मेरे कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है कि सारे टेंट को मैं अकेला संभाल रहा हूँ बंबू बन के, तो आप लोग कोई आके जिम्मेदारी उठाओ जिससे मैं चैन से मर सकूं। तो बाबा साहब की पीड़ाएं थी, तो वो एक हमारे लिए शक्ति का स्थल है। हमारी भी इच्छा थी कि उस मिट्टी को जाके जो है हम नमन करें और वहीं से बाबा साहब के सपने को पूरा करने के संकल्प को हम लोग मजबूत करें। ठीक है, क्या परिस्थिति रही, क्यों रही, इस तरह की परेशानियों को हम लोग पहले से झेलते आए हैं, तो वो स्थल बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो जगह हम लोगों ने बनाई है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता ने, हमारे बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो जगह हम लोगों ने बनाई, उसको नहीं कोई हमसे छीन सकता। तो फिर लोगों ने यहाँ भी 2 दिन बाद ही जिस तरह का जन सैलाब यहाँ आया है, उसने बता दिया कि अब वो अपनी लड़ाई को लड़ना सीख गए और वो आजाद समाज पार्टी को ताकत देना चाहते हैं। यूजीसी की देखिए, गलत है। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने पढ़े नहीं। भाई, यूजीसी के जो नियम बने वो किसी एक आदमी ने नहीं बनाए, एक बड़ी विस्तृत कमेटी है जिसमें जो है बहुत पढ़े लिखे लोगों ने उस पर चर्चा करके बनाई है। तो मैं नहीं समझता किसी को विरोध करना चाहिए, और जो विरोध कर रहा है मैं उसको इस आधार पर देख रहा हूं कि अगर आज जो बहुत दिन पहले कानून बनना चाहता, अगर वो देर से बन रहा है, और अगर आज किसी को कोई उसका विरोध कर रहा है, तो वो फिर नहीं चाहता कि जो पहले रोहित वेमुला के रूप में अन्याय हुआ या पायल तड़वी के रूप में अन्याय हुआ वो बंद हो जाए। मैं तो इसको ये कहूंगा कि आज फिर द्रोणाचार्य को दिक्कत हुई है कि वो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहते। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड हुए, जिन्होंने सुसाइड किया, परेशान हुए। जो इस तरह का अपराध करेगा उसी पे तो कार्रवाई होगी, अन्य किस पे कार्रवाई कैसे हो जाएगी? मेरा बहुत लोगों से वैचारिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हो तो अन्याय पे मेरा, हमारी पार्टी का स्पष्ट फॉर्मूला है कि हम अन्याय के विरोध में खड़े। जो वहां हुआ वो अच्छा नहीं था। मैंने बताया कि मेरा शंकराचार्य जी से मतभेद, वैचारिक मतभेद, मैं भी मनुष्य हूं, वो भी मनुष्य। मतभेद ये है कि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मैं तो मानता हूं जन्म के आधार पर कोई ऊंचा और जन्म के आधार पर कोई नीचा नहीं हो सकता है। वो मनुस्मृति को मानते हैं, मेरी असहमति है। मैं संविधान को मानता हूँ, ठीक है, आर्टिकल 25-26 ने उनको आजादी है तो हमें भी आजादी है। लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के सरकार ने वहां जो है छोटे जो हैं ब्रह्मचारियों को पिटवाने काम किया, तो वो अच्छा नहीं लगा देखने में। आज रैली में बहुत संख्या में भीड़ थी, युवाओं में बड़ा जोश था। क्या लगता है कि जो भीड़ है वोट में कन्वर्ट हो? नहीं, ये तो कन्वर्ट हो चुकी है। बस आप थोड़ा देखना शुरू कर दो तो ये आपको अच्छा लगेगा। ये तो नगीना में कन्वर्ट हुई है ना भाई, ये भीड़ थोड़ा ही थी, वोट ही था ना। मीरापुर में कन्वर्ट हुई है, ये तो अंगड़ाई है। 2024 में हम बाकी जगह नहीं लड़े थे, तो लोगों ने कहा जब भाई नहीं लड़ रहे हैं तो हमें विकल्प है, हमें बीजेपी को रोकना है, तो हम दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। 2027 को लेकर अटकलें हैं, लेकिन अब उनके मन में कोई शक शंका नहीं है। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको आजाद समाज 27 में अटकलें हैं समाजवादी पार्टी से, हो सकता है गठबंधन करेगा। अटकलें नहीं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि अति पिछड़ा जो समाज है, हम उसको अलग से 15% रिजर्वेशन देंगे,
27% के अतिरिक्त विषय विचार निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराएंगे। प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC को लागू कराएंगे। अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे जिसमें गरीब भी अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों को करा सके। अच्छी चिकित्सा पॉलिसी लेके आएंगे। कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे। महंगाई को कमजोर करने का काम करेंगे। लोगों को, व्यापारियों को, जिस तरह डंडा चल रहा है, जिस तरह व्यापारियों पे जुल्म हो रहा है, यहाँ जूते का व्यापार बड़ा मजबूत है। अलीगढ़ में तालों का जो है बड़ा काम है। फिरोजाबाद में कांच का है। जिस तरह अधिकारियों का डंडा चल रहा है, मैंने बहुत लोगों से सुना कि रिक्शा जब लेके जाते हैं तो वो आके GST के छापे के नाम 50-50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हैं। कुछ अधिकारी जो हैं वो सारे अधिकारियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये सब हमारे सामने है किस तरह सरकार न्यायपालिका पे दबाव बनाने का काम कर रही है। जो संभल में हुआ, 3-4 महीने पहले वो वहां आए थे, कोई ट्रांसफर ड्यू नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं हुआ। जिस तरह से उनका जो है, और फिर बाद में जनमानस के भावनाओं के दबाव में उनका भी, जो जिनको बनाया गया सीजन, उनका भी ट्रांसफर हुआ। ये सब सबके सामने है। आज नया एक आदेश आया न्यायपालिका का कि भाई SC ST को अगर फोन पे गाली देंगे तो अपराध नहीं होगा। SC ST को छोड़िए, अगर कोई किसी को फोन पे धमकी देगा तो वो धमकी मानी जाएगी, लेकिन SC ST को अगर कोई फोन पे अपमानित करेगा तो उसको अपराध नहीं मानी। क्या मजाक हो रहा है। ये समय है, भारत में कमजोर वर्ग के लोग बहुत आशा उम्मीद लगा के सबकी तरफ देख रहे थे। पिछड़े, अति पिछड़े, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, दलित, अब उनकी उम्मीदें औरों से खत्म हो रही है और अपने लोगों से ज्यादा बढ़ रही है। उनको लगता है कि 75 साल में जो नहीं हुआ अब वो उन्हीं के बीच के लोग कर सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए कोई नहीं सोचेगा। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और हक की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि सरकार उनके इन तेवरों का जवाब कैसे देगी। नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना शाहगंज क्षेत्र के कोठी मीना बाजार स्थित सत्तो लाला फूड कॉर्नर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोग जान बचाकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। रेस्टोरेंट कर्मचारियों के अनुसार चिमनी में आग लगने से हादसा हुआ, जो कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले बैठी। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि संभावित कारण सिलेंडर फटना भी हो सकता है। घटना के समय रेस्टोरेंट में कई परिवार खाना खा रहे थे, लेकिन संचालक और कर्मचारियों की सूझबूझ से सभी ग्राहकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और थाना शाहगंज पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेस्टोरेंट को लाखों का नुकसान हुआ है। क्या कुछ कारण रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? ये फायर स्टेशन ईदगाह को सूचना मिली कि सत्तो लाला जो रेस्टोरेंट और स्वीट हाउस है, यहाँ पे आग की सूचना मिली है। बड़ी तत्परता के साथ 2 गाड़ी वहाँ से प्रस्थान कराई गई। वहाँ के स्टेशन प्रभारी जो है वो भी मौके पे तुरंत रवाना हुए। मैं भी पीछे से तुरंत रवाना हुआ। पहुँच कर देखा कि सत्तो लाला का जो रेस्टोरेंट है ये पूरा फर्स्ट फ्लोर और इसका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह आग की चपेट में आ हुआ था, क्योंकि इसमें सारे गैस की भट्टियां और आयल का प्रयोग होता है। जो आयल, उनकी जो चिमनी होती है उसमें भी सब आयल होते हैं। तो चिमनी के रास्ते पूरे फ्लोर पे आग फैल गई। आग चिमनी में भी लगी और इसके करते पूरे फ्लोर फैल गई। साथ में बैंक है HDFC जो बिल्कुल सटा हुआ है, उसका ATM सटा हुआ है। आग वहां तक बढ़ गई। फायर सर्विस ने एक गाड़ी बैंक की तरफ और एक गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ लगा के और बैंक को भी कंट्रोल किया गया, क्योंकि उसमें राजकीय मुद्रा बहुत ज्यादा भारी मात्रा में रहती है और ATM में भी पैसा था। तो ATM और बैंक को पूरी तरीके से सुरक्षित बचा लिया गया, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और सर, आग लगी किस तरीके से? आग लगी सत्तो लाला फूड कोर्ट के अंदर करीब 1-1.5 घंटा पहले आग लगी थी। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने इतना सराहनीय काम किया है कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या कारण है आग लगने? आग कोई भटूरे सेक रहा था तो चिमनी से आग लग गई और पूरी स्वाह हो गई। क्या कोई सिलेंडर वगैरह फटा? नहीं, सिलेंडर कोई नहीं फटा। धमाके हुए थे, लेकिन काउंटर के धमाके हुए थे, लेकिन कोई सिलेंडर नहीं फटा है। कोई जलानी नहीं। 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कितनी? फायर ब्रिगेड ने आधी घंटे के अंदर पूरी आग को शांत कर दिया और शाहगंज पुलिस ने बहुत सहयोग किया है। इस अग्निकांड में 2 मोटरसाइकिलें भी जलकर राख हो गईं। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता सुनील करमचंदानी, रेस्टोरेंट संचालक दिलीप खंडेलवाल और यश खंडेलवाल ने फायर ब्रिगेड और थाना शाहगंज पुलिस की तत्परता की सराहना की। मेराजुद्दीन की रिपोर्ट, आगरा डायरी न्यूज, आगरा। प्रतिरक्षा नगर सुकर्ण बस्ती में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सनातनी समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।
कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय भजन भूषण पम मनीष शर्मा के भजनों से की गई, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। महंत योगेश पुरी ने कहा कि जब सत्ता समाज के अंतिम व्यक्ति से जुड़े, वही सच्चा रामराज्य होता है। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव मिटाकर हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। वक्ताओं ने समाज परिवर्तन में मातृशक्ति की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उन 100 वर्षों की पूर्णता के पश्चात यहाँ पर समस्त शहरों में नहीं, अब तो पूरे 80,000 विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि देश में ही नहीं, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह जगह विराट हिंदू सम्मेलन चल रहा है। उसके पीछे का भाव यही है कि हम लोग अपनी सनातन धर्म के आदर्शों को समझें, आदर्शों को पहचानें और सनातन धर्म का हर व्यक्ति, हर घर से एक बच्चा राष्ट्र के लिए जो है दान में दिया जाए और लिया जाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से यही है कि भैया अधिकाधिक संख्या में आप सभी लोग अपने पास हो रहे हिंदू विराट सम्मेलनों में उपस्थित। आज कितने? देखिए, आज हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग अपनी सनातन संस्कृति के लिए आगे आए हैं, सभी हिंदू एक हैं और ये बहुत बड़ी पहल है और आने वाले समय में इसका हमें बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा विचलित है, परेशान हो रही है और अगर उन्हें लगेगा कि हमारे पीछे हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई है, अगर हिंदू एक हो जाएगा तो उन्हें बहुत सारा मिलने वाला है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी प्रयास किया है और मैं गीतों के माध्यम से भी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। इसी श्रृंखला में आज एक गीत भी हमने रिलीज़ किया है, उठो देश के सारे हिंदू माने तो बहुत अच्छी पहल है और हम सबको ऐसे हिंदू सम्मेलन समय समय पर करते रहने चाहिए, जिससे कि हिंदू जागृत। मैं डॉक्टर नीरज पाठक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। आज यहाँ सभी एक मंच पर एकत्रित हुए हैं हिंदू जागृत एकता के लिए। इसमें मुझे पंच परिवर्तन के माध्यम से अपने समाज परिवर्तन में महिलाओं की क्या भूमिका है, हमारी मातृशक्ति की क्या भूमिका है, उस पर बोलने के लिए कहा गया है। मैं अपने माध्यम से सभी महिलाओं को यह बोलना चाहूँगी कि वो अपनी भावी पीढ़ी को वो संस्कार दें कि भावी पीढ़ी आगे भविष्य में समर्थ और कर्तव्यवान, कर्तव्यनिष्ठ और देश के समर्पण के लिए तैयार रहे। इस विशाल हिंदू सम्मेलन में मातृशक्ति की विशेष भागीदारी देखने को मिली। आयोजन समिति अध्यक्ष ले कर्नल पूरन सिंह ने स्वास्थ्य पर विचार रखे, वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष राजकुमार ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। आगरा से मनदीप शर्मा के साथ नरेश कुमार की रिपोर्ट आगरा डायरी न्यूज के लिए। ये थी एक विशेष रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आगरा डायरी न्यूज। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। इस समाचार के प्रायोजक है अक्षा IPTV एंड ब्रॉडबैंड, आगरा की बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स।